हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली की हवा खराब हो जाती है। इस बार भी दिवाली से पहले दिल्ली का दम फूलने लगा है। AQI लेवल 266 के खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। अब अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। दिवाली के बाद हवा की क्वालिटी और ज्यादा खराब होने की आशंका जताई गई है। हवा की कम रफ्तार ने परेशानी और बढ़ा दी है। घर से बाहर निकलने पर जहरीली हवा में सांस लेने के लिए आप मजबूर होंगे। इससे हमारी सेहत पर काफी असर होता है। आने वाले दिनों में कैसी रहेगी दिल्ली की आबोहवा और उसका क्या होगा आपकी सेहत पर असर, ये खास रिपोर्ट देखिए। धनतेरस के दिन दिल्ली का AQI लेवल 266 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था और हालात को देखते हुए आशंका है कि अगले 3 दिनों में तो यह बेहद ही खतरनाक स्थिति में पहुंचने वाला है। चौबीस अक्टूबर यानी दिवाली के दिन दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन का लेवल बेहद खराब रहने की आशंका है। यानी अगले 3 दिन दिल्ली NCR वालों के लिए बेहद गंभीर साबित होने वाले हैं। सर्दियां आते ही राजधानी दिल्ली की हवा दम घोटने वाली होनी शुरू हो जाती है। जो लोग हेल्दी भी हैं उनके ऊपर भी इसका असर हो सकता है। यानी कि जिन लोगों को समस्या है, कोई भी लंग रिलेटेड इशू है, तो उनको तो ध्यान रखना ही है और बाहर जब वो निकले तो मास्क का उनको प्रयोग करना है। लेकिन जो हेल्दी लोग भी हैं उनको भी इस वक्त ध्यान रखने की जरूरत है और बाहर कमाने की जरूरत है। पंजाब में पराली जलाने के मामले घटने के बावजूद वहां का प्रदूषण दिल्ली तक लगातार पहुंच रहा है। हालांकि अभी तक हवा का साथ मिलने की वजह से दिल्ली वालों को थोड़ी राहत थी, लेकिन अब 24 अक्टूबर से हवा की दिशा में बदलाव होने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अब हवाएं पराली जलाने वाले हॉट स्पॉट की तरफ से दिल्ली आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब ये कि हवाएं अब दिल्ली की तरफ जहरीले पॉल्यूशन को अपने साथ लेकर आएंगी। 24 अक्टूबर से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से दिल्ली की ओर हवाएं बहनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में इस बात की काफी आशंका है कि दिल्ली में पराली के धुएं से प्रदूषण का लेवल बढ़ना तय है। अनुमान है कि 23 अक्टूबर को पराली प्रदूषण 5%, 24 अक्टूबर को 8% और 25 अक्टूबर को बढ़कर 16 से 18% तक हो सकता है। एयर पॉल्यूशन का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। बारिश के सीजन में एयर पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाता है, लेकिन फिर विंटर सीजन में यह बढ़ने लगता है। पॉल्यूशन से इंसान को कई तरह की गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लोग भूल चुके हैं कि ये तो क्लियर कट फैक्ट है कि हार्ट अटैक्स बढ़ते हैं पॉल्यूशन से, हार्ट डिजीजेस बढ़ती हैं, एरिथमियाज बढ़ते हैं, सडन डेथ बढ़ती है। तो ये पॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट कॉज है हार्ट अटैक्स और हार्ट डिजीजेस का। इनफैक्ट जो हम कहते हैं ना कि पिछले 15 सालों में हार्ट डिजीज़ यंग यूथ में बहुत बढ़ी है और हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल ख़राब है यूथ का, इसीलिए बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये भी है कि पिछले 15 से 20 सालों में पोल्यूशन बहुत बढ़ा है। मोटरसाइकिल्स पे, बसेस में ट्रैवल करके काम की वजह से एक्सपोज इतना हो रहा है पोल्यूशन की वजह से कि वो उनका एक पार्ट यही है कि उनको हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो रही है। फाइन पार्टिकुलेट मैटर, हम जो 2.5 पार्टिकल्स की बात करते हैं, ये इतना फाइन पार्टिकल है कि लंग्स में जाता है और लंग्स के जरिए ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है। ब्लड वेसल्स में वो इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, उसमें फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, और साथ साथ वो ब्लड की क्लॉटिंग को भी बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन करता है पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से क्लॉटिंग से हार्ट अटैक्स होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार पहले से ही कमर कस चुकी है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का सेकंड स्टेज भी लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब हर दिन सड़कों की सफाई की जा रही है। हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा। होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा कहीं और डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्मॉग मशीन का इस्तेमाल करने को कहा गया है। हवा की क्वालिटी को एयर क्वालिटी इंडेक्स के नंबर के आधार पर मापा जाता है। इसी से हवा में मौजूद प्रदूषण के लेवल का भी अंदाजा लगाया जाता है। AQI रीडिंग को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 तक के लेवल को संतोषजनक, 101 से लेकर 200 तक को मध्यम
201 से 300 तक खराब और 301 से लेकर 400 तक को बहुत खराब माना जाता है। 401 से लेकर 500 तक के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। वायु प्रदूषण बच्चे, युवा और बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ता। दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने से खराब हवा किसी को भी बीमार कर सकती है और इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। वायु प्रदूषण की वजह से खराब हवा सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करती है, लिहाजा सांस संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं। अस्थमा के मरीजों के लिए परेशानी काफी बढ़ जाती है। वहीं पॉल्यूटेड एयर में सांस लेने से दिल की बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। यह हमारी आंखों को भी प्रभावित करता है। खुजली, लालिमा जैसी समस्याओं का होना आम बात है। अच्छी बात यह है कि अनुमान जताया गया है कि 26 अक्टूबर की शाम से हवा की क्वालिटी में सुधार हो सकती है। इस दिन से सतही हवाएं ऊपर उठने लगेंगी और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की तरफ से आने वाली हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि दिल्ली की आबोहवा पहले से बेहतर हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।